मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। सो फिजिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्लास 11th नीट जेई या तो फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो उस लेवल पे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स का एक बेसिक डेफिनेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसमें बताया जाता है कि फिजिक्स इज द रिलेशन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। इन फिजिक्स वी स्टडी relation between matter and energy। देखो, ये जो मैटर वर्ड यूज किया गया है इसमें खास करके ये मैटर कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली जो वर्ड एनर्जी यूज किया गया है, एनर्जी भी कई टाइप की होती है। आप जाते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फिर सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा। ऐसे भी कई टाइप्स की और भी एनर्जी हो सकती है, जैसे विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी और भी कई टाइप की जियोथर्मल एनर्जी हम ले सकते हैं। यानी कि मैटर जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है और जो एनर्जी है उनके बीच में आपस में क्या एक्शन और रिएक्शन होता है, उसी को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। बट जब आप आते हो क्लास 11th में आते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे हम स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स क्या है? हमारे चारों तरफ होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी फिनोमिना हैं, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ कैसे घूमता है, क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ मून कैसे घूमता है, हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मौसम का ये बदलना, ठंडी गर्मी बरसात का होना, ठीक है, और ओशन करंट का फ्लो होना, ज्वार भाटा, लो टाइड्स, हाई टाइड्स का ये सब आना, ठीक है। फिर जो अलग अलग चीज़ें और भी होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, चिप यूज कर रहे हो। आज के ज़माने में क्वांटम फिजिक्स का बहुत यूज हो रहा है, सैटेलाइट्स का यूज हो रहा है। अभी इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करी गई, सैटेलाइट सिस्टम से कॉलिंग करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स का यूज करते हैं। हर जगह फिजिक्स का एक यूज है। इवन क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी मेडिकल साइंसेज में हम लोग यूज करते हैं, जितने भी चीज़ें जैसे MRI मशीन, CT स्कैन, फिर सोनोग्राफी, जितने भी हैं डिवाइसेज, वो सारे के सारे क्लिनिकल डिवाइसेज में फिजिक्स का यूज है, टेक्नोलॉजी का यूज है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा बताते हैं एक्सप्लेन करके। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स जो है स्टडी है किसका? नेचर का, और नेचर के क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं। नेचर के अपने खुद के रूल्स होते हैं, खुद के लॉज होते हैं, और जिनमें कि वो कई सारे लॉज जो होते हैं वो फंडामेंटल लॉज होते हैं। फंडामेंटल होने के साथ साथ वो ऑल ओवर यूनिवर्स में वर्क करते हैं। जैसे उनमें से एक है ग्रेविटेशन, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियर के भीतर लगता है, न्यूक्लियस के भीतर लगता है, सॉरी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। चौथा क्या है? चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, वो भी न्यूक्लियस के भीतर ही लगता है। ये 60 रेंजेस फोर्सेज हैं जो बाद के दोनों हैं, और जिसके पहले हमने बताया वो जो है लॉन्ग रेंज के फोर्सेज हैं। ओके, तो नेचर में ये नेचर केवल प्रकृति, एक तो नेचर का मतलब स्वभाव होता है डे टू डे लाइफ में, एक नेचर का मतलब प्रकृति होता है।
फिर दूसरा नेचर में जब फिजिक्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर यूनिवर्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप एक यूनिवर्सल लेवल पे इसको समझिएगा। ओके, नाउ अब देखो रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या मैथ्स, ठीक है। सो फिजिक्स इज application of mathematics, application of मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स में जितना भी आप पढ़ते हो सबसे इजी क्या लगता है मैथमेटिक्स में? जब हम छोटे बच्चे थे हमको सिखाया जाता था 1 2 3 4, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, है ना, सब्सट्रैक्शन, फिर टेबल वगैरह सिखाया गया। टेबल हमें हेल्प करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। फिर आगे हमें सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री 9th से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के साथ साथ ज्योमेट्री सिखाया जाता है। ज्योमेट्री के बाद थोड़ा कोऑर्डिनेट वगैरह भी सिखाया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया जाता है, अलजेब्रा सिखाया जाता है, वेरिएबल्स ए बी एक्स वाई जेड। फिर नेक्स्ट आगे आप कैलकुलस वगैरह पढ़ते हो जिसमें रेट ऑफ चेंज निकालते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, या किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है वो निकालते हो, ठीक है। तो फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है उसका जो व्यवहारिक रूप है उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। क्लियर? एंड एक दूसरा भी सेंटेंस काफ़ी फेमस है, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स में जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन से पहले हजारों साल पहले जो हमारे यहाँ चाणक्य थे, वराहमिहिर थे, भास्कराचार्य थे, आर्यभट्ट थे, बहुत सारे लोग थे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। दोज ऑल पर्सन नोज अबाउट दैट अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ हैज़ अट्रैक्शन पावर ड्यू टू विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ओके, टुवार्ड्स इट्स सेंटर। प्लेटो भी जानते थे, सुकरात भी जानते थे, अरस्तु भी जानते थे, वो लोग भी जानते थे, बट उन्होंने कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिया जैसा कि न्यूटन ने दिया कि m1 m2 पे डिपेंड करेगा और फिर 1/r² पे डिपेंड करेगा, फिर उससे सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये आपने जान लिया, तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है आपके यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो यूनिट और मेजरमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी में 11th में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट की। हालांकि इस चैप्टर में आप डायमेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आने वाले क्लास में। अब ओके, अब जैसे यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कोई दो फ्रेंड हैं, रोहन और दूसरा फ्रेंड है सोहन, ठीक है। रोहन और सोहन कोई दो फ्रेंड्स हैं। इन दो फ्रेंड्स का क्या है कि ये दोनों लोग आपस में, सोहन का क्या है कि हैप्पी वाला बर्थडे है। सोहन और रोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों क्लासमेट हैं, आते जाते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो बर्थडे पार्टी में बुलाने की बात हुई कि मैं तुमको बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगा। रोज़ रोज़ कह रहे थे कि हाँ आना आना, तो ये भी तैयार हो गया कि ठीक है आएंगे। पहले तो कह रहा था नहीं आएंगे, अब जब तैयार हो गया कि ठीक है आएंगे, अब सोहन ने क्या किया ना कि सोहन ने बताया ही नहीं कि, सोहन को जो बताना चाहिए, सोहन ने ये बात बताया ही नहीं कि मेरे को किस दिन मेरा बर्थडे है। जब ये बताया नहीं कि मेरा कौन से दिन है, यानी कि टाइम नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, ओके।
दूसरा ये भी नहीं बताया कि कितना दूरी पे है स्कूल से, डिस्टेंस नहीं बताया। ओके, तीसरा डायरेक्शन भी नहीं बताया। जो कि डायरेक्शन बताना चाहिए था, कौन से रास्ते पे आओगे, किधर किस तरफ आओगे तो मेरा घर पड़ेगा, किसी से पूछ लोगे तो पड़ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई भांगसी माता मंदिर है हमारे पास, तो वहाँ पे जा कर के पूछ लोगे तो उधर के ही पास में मैं रहता हूँ, वहीं भी पता चल जाएगा, है ना। और एग्जैक्टली कोई लैंडमार्क दे दिया रहता, जैसे बता दिया रहता कि मैं बजाज नगर में ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, वेदा डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके पास में रहता हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं बताया, है ना। कोई लैंडमार्क भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अब जब ये बात बताएगा ही नहीं तो फिर इसे पता कैसे चलेगा कि हमें बर्थडे पे जाना है, कौन से दिन जाना है, कौन से टाइम पे जाना है और कौन से जगह जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप लोग मैप पर जब सीखते होगे तो ये सीखते होगे कि ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, कौन से डायरेक्शन में जाना है वो पता चलेगा। प्लेस पता रहेगा तो डायरेक्शन हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, उसी रोड से वैसे करके जाते हैं। टाइम पता रहेगा तो उस दिन जाएंगे, सुबह शाम दोपहर जब भी रहेगा। डिस्टेंस कितनी दूरी है उस हिसाब से हम जाएंगे, नज़दीक रहेगा तो पैदल चले जाएंगे, थोड़ा उससे ज़्यादा दूर रहेगा तो साइकिल से या फिर बाइक से जाएंगे, या कैसे भी करके, है ना। लैंडमार्क पता रहता है तो खोजने में इजी रहता है। अब यूनिट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कुछ न कुछ तो मेजर करने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ तो हमें मापने के लिए चाहिए, जिससे हमें पता चले कि दिन कितने दिन बाद जाना है, कहाँ पे जाना है, कब जाना है, एग्जैक्टली कौन से जगह पे है। ठीक है, वैसे ही पॉइंट नंबर 2 हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल रहा, है ना। और अगर दूसरा हम लेना चाहें तो वहाँ पे मान लो अगर आप मार्केट में जाते हो पोटैटो ख़रीदने के लिए, पोटैटो ख़रीदने के लिए जाते हो, आपको बताया जाता है कि पोटैटो ख़रीद कर लाना है। आपको ये नहीं बताया गया कि पोटैटो ख़रीद के कितना लाना है। अब आपको पैसे दिए गए हैं, अब आप अपने मन से सोच रहे हो कितना लें, 2 किलो लें, 4 किलो लें, 8 किलो, 10 किलो, या थोड़ा बहुत लेकर के चले आएँ। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा आपको अपने माइंड से, या तो रोज़ रोज़ ख़रीदने वाले तो आपको पता रहता है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदने वाले हो, पहले दिन ख़रीदने जा रहे हो, मान लो कोई शादी ऑर्गेनाइज करी जा रही है तो सबको किसको कितना खाना खाना है, किसको कितने लोग आ रहे हैं शादी में, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं पार्टी को, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो एक मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक रोड मैप, एक माइंड मैप की ज़रूरत पड़ती है कि हमें इतना करना है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यूनिट। तो यूनिट के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ न कुछ तो मेजरमेंट के लिए पैमाना होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर टाइम किस में मेजर किया जाता है, आप जानते हो कि इसे सेकंड में, आवर में, या फिर उसके आगे डे वगैरह में कर सकते हैं काउंट। और वैसे ही डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में, वैसे ही डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, और लैंडमार्क को कोई भी स्पेस दे करके। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम आपको फिर बताएंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका यूनिट का, उसके बारे में कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनको मेजर किस में किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।